हेलो दोस्तों, किसी गेम में फेमस खिलाड़ी होना आपको शोहरत के साथ साथ दौलत भी खूब देता है। आंकड़ों के हिसाब से दुनिया का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है फुटबॉल, जिसे सॉकर भी कहा जाता है। जी हाँ, हमारे देश में जिस तरह क्रिकेट का खुमार लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता है, पूरी दुनिया में यही हाल सॉकर का है। और इस गेम के सबसे उम्दा खिलाड़ियों में से एक हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये दूसरे सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी हैं, जिनकी नेटवर्थ है तकरीबन 361 मिलियन यूरो, जो कि 3180 करोड़ रुपए के आसपास होते हैं। इतनी दौलत है तो वो इसे अपने शौक पर खर्च भी करते हैं। तो आज हम आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी अरबों की दौलत कैसे कमाते हैं और कैसे उड़ाते हैं, यही सब बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। 35 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के फुटबॉल प्लेयर हैं, जिनके पास लगभग $500 बिलियन की संपत्ति है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी कार्स की। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कार्स का काफी ज्यादा शौक है और इनके पास 2 करोड़ 10 लाख की लैम्बोर्गिनी अवेंटेडोर, बुगाटी वेरॉन, मैसेराटी, फेरारी, पोर्श 911, बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी, एस्टन मार्टिन, पोर्श कैयन टर्बो और हाँ, रोल्स रॉयस फैंटम और रोल्स रॉयस कलिनान भी इनके पास मौजूद है। बेसिकली इनका गैराज कोई गैराज नहीं बल्कि लग्जरी कार्स का शोरूम है, जहाँ खड़ी हर कार की कीमत ज्यादातर इंसानों के घरों की कीमत से भी ज्यादा है। 2019 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो टेनिस स्टार रोजर फेडरर के बाद सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी थे। इनकी मेन कमाई फुटबॉल क्लब्स मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, जुवेंटुस एफसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट से आती है। इसके अलावा बहुत से बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ इंडोर्समेंट करके भी वो काफी पैसे कमाते हैं, जैसे कि नाइकी ब्रांड के साथ इनका लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट $1 बिलियन का है। यानी गेम खेलना छोड़ने के बाद भी ये अरबों रुपए इसी तरह कमाते ही रहेंगे। बात करें इंस्टाग्राम की, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फिलहाल इंस्टाग्राम पर 307 मिलियन फॉलोअर्स हैं और ये दुनिया के सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाले इंसान हैं। और इसीलिए इंस्टाग्राम की पर पोस्ट से ये $8 लाख यानी तकरीबन 6 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। ये कमाई इनकी केवल इंस्टाग्राम की एक पोस्ट से आती है। दोस्तों, अब बात करते हैं रोनाल्डो के मैंशंस की, क्योंकि इतनी कार्स को खड़ी करने के लिए और इतनी ट्रॉफीज के लिए कोई जगह भी तो होनी चाहिए। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब रियल मैड्रिड के लिए खेल रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने मैड्रिड में एक विला खरीदा था, जिसकी कीमत थी $6.2 मिलियन यानी तकरीबन 50 करोड़ रुपए। इसमें 7 बेडरूम्स, 8 बाथरूम और एक स्पेशल ट्रॉफी रूम भी था, जहां इनकी सैकड़ों ट्रॉफीज को इन्होंने सजा कर रखा था। इस घर में बेहद शानदार स्विमिंग पूल भी था। इसके अलावा रोनाल्डो का एक घर इटली में भी है, मतलब वो एक नहीं 2 घर है, लेकिन आमने सामने है। और न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में ट्रम्प टावर में इनका एक अपार्टमेंट भी है, जो कि काफी ज्यादा लग्जरी है। इसकी कीमत है $18.5 मिलियन यानी तकरीबन 137 करोड़ रुपए। इस अपार्टमेंट में 3 बेडरूम, 3 बाथरूम, एक किचन के साथ साथ न्यूयॉर्क सिटी का जो बेहद शानदार व्यू मिलता है, वो इसे बेहद कीमती बनाता है और अमेरिकन स्टेज के दौरान वो यहीं पर रुकना पसंद करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का स्टेटस अब दुनिया में एक बेहतरीन खिलाड़ी के साथ साथ एक फेमस मॉडल जैसा भी बन चुका है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर इनके इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं जितने कि मॉडल्स और एक्टर्स के भी नहीं होते। और इसीलिए रोनाल्डो को अपनी हेल्थ, फिटनेस और अपीयरेंस पर काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ता है और इसीलिए वो केवल अपनी हेयर स्टाइल पर ही लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। और ये ज्वेलरी भी पहनते हैं, जी हाँ, मेन ज्वेलरी, जैसे कि इनके कानों में मौजूद ईयर रिंग्स, ये डायमंड ईयर रिंग्स हैं, जिनकी कीमत है $13,000 यानी तकरीबन 10 लाख रुपए, जो कि इनकी नेटवर्थ के हिसाब से बेहद कम है। लेकिन एक और मेन ज्वेलरी है जिसे हर मैन पहनना काफी ज्यादा पसंद करता है, वो है रिस्ट वॉच। तो रोनाल्डो को भी घड़ियां पहनना काफी ज्यादा पसंद है और इनके पास भी घड़ियों का बेहद लग्जरी और महंगा कलेक्शन मौजूद है, जिनमें रोलेक्स की अब तक की सबसे महंगी रोलेक्स GMT मास्टर आइस, इसे वो दुबई में पहने हुए नजर आए थे। इस घड़ी की कीमत है $5 लाख यानी तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए। ये घड़ी तो लैम्बोर्गिनी अवेंटेडोर से भी महंगी है। और इस घड़ी के साथ इन्होंने अपनी 2 फिंगर्स में जो रिंग पहनी थी, उनमें भी डायमंड लगा हुआ था और उन रिंग्स की कीमत $2.5 लाख आकी जाती है, यानी तकरीबन $1.25 करोड़ रुपए। पर ये कुछ भी नहीं इनकी एक और घड़ी के आगे, जो है जैकब एंड को ब्रांड की। इस घड़ी को भी ये पहने हुए दिखे थे, जिसकी कीमत है $2.4 मिलियन यानी तकरीबन 17 करोड़ रुपए।
इतने में तो 8 से ज्यादा लैम्बोर्गिनी आ जाएंगी। बिजनेसेस, दोस्तों बात करें रोनाल्डो के बिजनेसेस की, क्योंकि वो फुटबॉल खेलने के साथ साथ बहुत सारे बिजनेस भी करते हैं, तो इनका मेन काम ब्रांड इंडोर्समेंट है और इससे ये हर साल औसतन $44 मिलियन की कमाई करते हैं। ये बहुत से ब्रांड्स के साथ जुड़े हुए हैं जैसे कि KFC, नाइकी और टोयोटा। बचपन में रोनाल्डो पुर्तगाल के काफी गरीब परिवार का हिस्सा थे, पर 14 साल की उम्र में फुटबॉल में काफी ज्यादा दिलचस्पी की वजह से इन्होंने स्कूल छोड़ दिया और स्कूल छोड़ने के 2 साल के बाद यानी 16 साल की उम्र में ही फुटबॉल ने इनकी किस्मत बदल कर रख दी, क्योंकि उस वक्त था सन 2001 और महज 16 साल की उम्र में फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रोनाल्डो के साथ $14 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो कि इस वक्त 100 करोड़ रुपए के बराबर है। तो 100 करोड़ रुपए केवल 16 साल की उम्र के लड़के के लिए काफी बड़ी रकम होती है और इस उम्र में किसी खिलाड़ी को उस वक्त दी जाने वाली ये रिकॉर्ड फीस थी और तब से इनका फुटबॉल की दुनिया में सक्सेसफुल होने का सफर स्टार्ट हो गया था। इन्हें CR7 निकनेम से भी जाना जाता है और अपने इसी नाम से कुछ ब्रांड्स को भी चलाते हैं, जैसे कि पेस्टियाना CR7 नाम के इनके 2 लग्जरी होटल्स पुर्तगाल के लिस्बन और फुशोल सिटी में बने हुए हैं। इनका इंस्पायरा हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक भी स्पेन में बना हुआ है और इनका खुद का क्लॉथिंग ब्रांड भी है जिसका नाम भी CR7 है। इसके अलावा भी इनके बहुत से और बिजनेसेस भी हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट जेट्स की, जो कि लगभग हर अल्ट्रा रिच के पास होते ही हैं। तो CR7 के पास भी एक प्राइवेट जेट नहीं है। इनका पहला प्राइवेट जेट है गल्फ स्ट्रीम G200 बिजनेस जेट, जिसकी कीमत है $19 मिलियन यानी तकरीबन 141 करोड़ रुपए। लेकिन इनके पास दूसरा प्राइवेट जेट है गल्फ स्ट्रीम का सबसे अच्छा माना जाने वाला गल्फ स्ट्रीम G650, जिसकी कीमत है $64.5 मिलियन। इसे दुनिया का सबसे अच्छा प्राइवेट जेट माना जाता है। इसमें 8 लोग बैठ सकते हैं। यॉट, 2020 में जुवेंटस क्लब के साथ सीरीज ए का दूसरा टाइटल जीतने की खुशी में रोनाल्डो ने एक याट खरीदा जिसका नाम है अजीमुथ ग्रांडे। इस 27 मीटर के याट में जिम, जकूजी, स्विमिंग प्लेटफॉर्म, बेडरूम इटसेट्रा जैसे फीचर्स मौजूद हैं। इसकी कीमत थी $7 मिलियन यानी तकरीबन 50 करोड़ रुपए। इससे पहले रोनाल्डो अपनी फैमिली के साथ याट पर वक्त बिताने के लिए अफ्रीका 1 याट को रेंट पर लिया करते थे। चैरिटेबल वर्क्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी अरबों की दौलत केवल खुद के और अपने परिवार के शौक पर ही नहीं खर्च करते, बल्कि दुनिया भर में लोगों की काफी मदद भी करते हैं। इसीलिए दुनिया भर में इनके चाहने वाले मौजूद हैं, क्योंकि ये खुद एक गरीब माली के बेटे थे और इसीलिए इनका बचपन बेहद गरीबी में बीता और इसीलिए गरीबों का दर्द भी इन्हें पता है। कोरोना पैंडेमिक स्टार्ट होने के साथ ही इन्होंने अपनी डोनेशन भी बढ़ा दी थी। इन्होंने €1 मिलियन यानी तकरीबन 8 करोड़ 81 लाख रुपए अपने देश पुर्तगाल के हॉस्पिटल्स में डोनेट किए थे, जिनसे वेंटिलेटर्स और बेड्स को खरीदा जा सके। इसके अलावा इन्होंने अपनी पूरी टीम को बोनस पे का 50% इस पेंडेमिक से निपटने के लिए डोनेट करने की रिक्वेस्ट भी की थी। और इसके अलावा 2011 में इन्होंने 40 गोल्स किए। इसकी वजह से इन्हें यूरोपियन गोल्डन बूट अवार्ड से नवाजा गया। इस ट्रॉफी को इन्होंने अपने पास नहीं रखा, बल्कि इसे 1.2 मिलियन यूरो में नीलाम कर दिया और जो पैसा मिला उसे फिलिस्तीन के गाजा में तबाह हो गए स्कूलों को बनाने के लिए इन्होंने डोनेट कर दिया। इसके अलावा नेपाल में 2015 में भूकंप से जो तबाही मची थी, इसमें भी इन्होंने 5 मिलियन यूरोस दान दिए थे। और केवल पैसे ही नहीं, रोनाल्डो ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपनी बॉडी पर टैटू इसलिए नहीं बनवाए क्योंकि वो अक्सर ब्लड भी डोनेट करते हैं। टैटू बने होने की वजह से अगर ब्लड को बार बार डोनेट किया जाए तो स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है। और केवल ब्लड ही नहीं, इनके दोस्त के बेटे को जब बोन मैरो की जरूरत पड़ी तो रोनाल्डो ने अपना बोन मैरो भी डोनेट कर दिया था। 2007 में इनकी मां कैंसर से ठीक हो गई, तो इस खुशी में थैंक्स बोलने के लिए इन्होंने पुर्तगाल मेडिकल केयर सेंटर को 1,20,000 यूरो डोनेट कर दिए थे। इसके अलावा भी ये बहुत से चैरिटेबल वर्क्स करते हैं, जिनके बारे में अगर मैं बात करने लगूं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। और यही चैरिटेबल वर्क साबित करते हैं कि रोनाल्डो केवल अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी नहीं बल्कि बेहद अच्छे इंसान भी हैं। क्या आप भी इस फुटबॉल खिलाड़ी के फैन हैं? अगर हाँ तो 1 लाइक तो बनता है और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फैक्टोमैटिक, इस चैनल पर देश, दुनिया, साइंस और अलग अलग टॉपिक्स पर काफी एडवेंचरस और नॉलेज से भरपूर वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार उसे भी आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।